कि यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि मौसम यहाँ पर पल पल बदल रहा है। अभी बारिश रुकी हुई है, ये राहत की बात है, लेकिन जब बारिश हो रही है तो तकनीकी खराबी आ जाती है। लेकिन हम लोग ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं ताकि हम आप तक तस्वीरें पहुंचा पाए। दरअसल ये द्वारका का गोमती घाट है। जो भी भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आता है वो गोमती घाट पर जरूर पहुंचता है और यहाँ से जो नजारा होता है वो बेहद सुंदर होता है, मन को छूने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर अभी ये वीरान है क्योंकि जिस तरीके से लहरें हैं इन्होंने प्रचंड रूप लहरों ने धारण कर लिया है। समंदर में हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बड़े बड़े बोर्ड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, डेंजर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा। पुलिस के जवान, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर गश्त जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। इस तरफ मेरे सहयोगी विकास आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये मंदिर का गेट है, यहाँ से ये भी अभी बंद किया गया है, एहतियातन यहाँ पर बंद किया गया है क्योंकि जो लहरें हैं जो सब कुछ लील लेने को आतुर नजर आ रही हैं। दरअसल ये जो सीढ़ियां हैं यहाँ तक लहरें आ जा रही हैं, तो ऐसे में कभी भी ये मौसम बदल जा रहा है। लहरों का जो रफ्तार है उसको भांप पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लहरों की ऊंचाई है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अभी 20 से 25 फीट तक हो चुकी है। ऐसे में कल यहाँ पर लैंडफॉल होने वाला है, यानी कि तूफान कल बिपरजॉय यहाँ पर दस्तक देगा। और जब भी अगर हम गुजरात में भयंकर तूफानों का जिक्र करें तो भारत के इतिहास में 1998 का कांडला तूफान ये जो सबसे भीषण तबाही लेकर के आया था, 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, कई लोग लापता हो गए थे। कांडला तूफान के बाद बिपरजॉय तूफान, बिपरजॉय का मतलब जो कि बांग्लादेश ने इस नाम को सुझाया है जिसका मतलब ही होता है आपदा, यानी कि ये तूफान जिस तरीके से अभी जो है हवा की रफ्तार काफी ज्यादा हो चुकी है वो इस तूफान ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। रफ्तार वही है, यानी कि रफ्तार में कोई बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत दिशा में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी गंभीर श्रेणी है, यानी कि भयंकर बारिश हो सकती है। जिस तरीके से अभी बारिश हुई है, शाम तक यहाँ पर भारी बारिश होगी और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो लहरें हैं वो इस वक्त उफान पर हैं। इधर आप देखेंगे पुलिस के जवान हैं जो उस तरफ यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं और पूरा जो परिसर है वो वीरान नजर आ रहा है। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे सहयोगी जनक है, कच्छ में है, जहाँ पर इस वक्त रेड अलर्ट है। द्वारका में भी रेड अलर्ट है। जनक, यहाँ पर मौसम पल पल बदल रहा है और यकीन मानिए यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, जैसा कि आपने भी तस्वीरें दिखाई थी, यानी कि जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था वो सही साबित हो रहा है। बिल्कुल जसप्रीत, मैं अभी पिंगलेश्वर में हूँ और आप ये कपड़े जो रेनकोट हैं उसके उड़ने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रफ्तार कितनी तेज़ है। यहाँ पर ये देखिए आपको विंड मिल भी दिख रही है सामने, वो भी कितनी रफ्तार से चल रही है, ये आपको हवा दिखा रही है। और दूसरी ओर और आपको अब समुंदर किस तरीके से उफान पर है, ये कच्छ का समुंदर आप देखिए, यहीं ये जखाऊ के पास टकरा, अब ये स्थिति और किस तरीके से उफान पर है, लहरें ये साफ तौर पे दिख रही है। तेज हवाएं चल रही है, काफ़ी तेज हवाएं। यहाँ पर पूरा सा वीरान सा ये बीच है, पूरा वीरान सा है। यहाँ पर 2 किलोमीटर पहले ही, जो मैं इससे पहले आपके बुलेटिन में हम तस्वीर दिखा रहे थे, वहीं पर लोगों को रोक दिया जाता है, वहाँ से आगे नहीं आने दिया जाता है। और ये तूफान पर लहरें हैं, वही वो पानी वहाँ से जब हाई टाइड होती है तभी पानी वहाँ से क्रॉस होकर आता है, लेकिन अभी भी आप देखिए पानी वहाँ से सीधा यहाँ से सड़क पर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर दूसरी ओर कैमरा अनूप दिखाएंगे आप, यहाँ पर भी देखिए ये पानी यहाँ से देखिए, अब ये उफान पर लहरें, वहाँ से पानी अंदर आएगा और यहाँ पर जल भराव हो रहा है। तो ये स्थिति है अभी, और ये तो कल दोपहर को अभी टकराना है। अभी से ये स्थिति इन इलाकों में, तटीय इलाकों में खास तौर पर, और किस तरीके से लहरें उफान पर हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, पूरे के पूरा जो इलाका है वो खाली करा दिया गया है। 2 किलोमीटर पहले ही इनफैक्ट, हालांकि जो स्ट्रेटेजी थी इवैक्यूएशन की उसमें ये था कि 0 से 5 किलोमीटर तक जो गांव है उनको पहले खाली कराया जाए, फिर 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में है उनको खाली कराया जाए। अब तक जो आंकड़ा अधिकारी का है, लगभग 37,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट यहाँ से करा लिया गया है और अभी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। हम आपके पास लौटेंगे। द्वारका की अगर हम बात करें तो 4000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है, क्योंकि कच्छ ये वो जिला है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। और द्वारका, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, देवभूमि है और कहा यह जाता है, मान्यता यह है कि भगवान द्वारिकाधीश इसकी रक्षा करते हैं और अभी तक यहाँ पर कोई भी आपदा यहाँ के लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। ऐसे में लोगों पर आस्था उनकी है कि भगवान
द्वारकाधीश इस बार भी उनको बचा लेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि कल से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि अब रफ्तार देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखने को मिला है। जो समुद्र की सतह होती है जिसमें तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है और इतनी तेजी से जो चक्रवात आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों का अगर हम डेटा देखें तो ये चौथा तूफान होगा जो गुजरात में आएगा पिछले 5 सालों में, बिपरजॉय। और ये देखिए किस तरीके से लहरें अब यहाँ पर ये जो गोमती घाट है इसके परिसर में आ रही हैं और इन लहरों को भांप पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि ये मटमैला पानी हो जाता है, यानी कि जब भी चक्रवात आता है, जिस तरीके से जो चक्रवात की दिशा है वो अभी जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है और यहाँ से 250 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी द्वारका से चक्रवात की है। तो यानी कि कल ये दस्तक यहाँ पर देने वाला है, उस वक्त क्या हालात होंगे। अब यहाँ पर अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो पूरी तरीके से यहाँ पर सभी स्थानों को खाली करवाया गया है। मेरे सहयोगी जावेद इस वक्त मांडवी में मौजूद है। जावेद, वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? रेस्क्यू के लिए कितनी टीमें मौजूद है? क्या वहाँ पर अभी बारिश हो रही है? देखिए, यहाँ मांडवी में एक एनडीआरएफ की टीम है और पूरे कच्छ जिले में 3 टीमें हैं और यहाँ स्थिति अब लगातार बिगड़ती जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस तरह से समुद्री लहरें उफान पर है। हम ये बार बार क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका दायरा अब बढ़ता जा रहा है और मांडवी आसपास का ये ऐसा शहरी इलाका है जहां पर आबादी रहती है। 20 गांव जो हैं उनको खाली करा लिया गया है, सुरक्षित ठिकानों पर उनको भेजा गया है और ये जो अब लहरों का दायरा है ये और आगे की तरफ बढ़ रहा है और बारिश भी अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप मौसम अगर देखेंगे तो काले बादल आपको यहाँ नजर आएंगे। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है। आज ये दिन की सुबह से जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये पहली बारिश है और बारिश अब लग रहा है कि और तेज होगी और जिस तरह से हवाओं का रुख है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है और साथ ही आप देखेंगे जो लहरें हैं वो एक अलग तरह का रूप ले चुकी हैं और अभी जो बात सामने आ रही है वो ये कि जो ये चक्रवात है लैंडफॉल करेगा, ये कल करेगा और उससे पहले आप यहाँ पर मांडवी बीच पर ये आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। जो पूरा इलाका है यहाँ पर जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है ये सब इसकी जद में आएंगे क्योंकि लगातार जो समुद्र का जो ये लहरें हैं इनका दायरा लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो प्रशासन की कोशिश यही है कि जो आसपास लोग रहते हैं इस समुद्र के आसपास निचले इलाकों में, तटीय इलाकों में, उनको सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए क्योंकि खतरा उन्हीं पर सबसे ज़्यादा है। कोशिश प्रशासन की यही है कि जान का नुकसान ना हो क्योंकि यहाँ ये पूरा इलाका तो खाली करा लिया है। हम देखिए कैमरे से दिखा पाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ है, बारिश है, हमारे कई बार इक्विपमेंट्स भी उसकी जद में आ जाते हैं और आप फिर भी हम दिखाने की देखिए कोशिश कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं जितने भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं ये सब इसकी जद में आएंगे क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ है, दायरा लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए खास तौर से मांडवी बीच और उसके आसपास के इलाके की। बिल्कुल, तो जहां जहां पर जावेद इस वक्त रेड अलर्ट है, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जिस तरीके की तस्वीरें द्वारका से सामने आ रही है वैसी ही तस्वीरें कच्छ से भी सामने आ रही है। अभी का अपडेट मैं आपको दे दूं, धर्मनगरी द्वारका में अभी बारिश रुकी हुई है लेकिन हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। ऐसे में आप देखेंगे क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लहरें आतुर हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो रफ्तार है वो बढ़ चुकी है। डेंजर का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर लोग एडवाइजरी को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, इस गोमती घाट तक नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि जो मौसम विभाग का अंदेशा है, जो एक्सपर्ट्स अनुमान कर रहे हैं कि जब भी वेरी सीवियर कैटेगरी का तूफान होता है यानी कि अति गंभीर श्रेणी में इसको रखा गया था, तो ऐसे में नुकसान होता है, जनहानि हो सकती है, जीरो कैजुअलिटी यहाँ पर हो, लोगों को परेशानी ना हो। ऐसे में वहाँ पर अभी जो है फिशिंग पर रोक लगा दी गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर नाविक नहीं है यानी कि नौका विहार नहीं हो पा रहा है। तीसरा ये कि श्रद्धालु अभी जो श्रद्धालु यहाँ पर है वो मंदिर में दर्शन जरूर कर रहे हैं लेकिन मंदिर खुला हुआ है लेकिन इक्का दुक्का लोग ही हैं। इसके अलावा आसपास की दुकानें सभी बंद है। यहाँ पर जो गोमती घाट में मंदिर है ये अभी फिलहाल के लिए बंद है क्योंकि जिस तरीके से जो अनुमान है, क्योंकि कल यहाँ पर लैंडफॉल होना है लेकिन उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि जब भी चक्रवात आता है उससे पहले हम देखते हैं कि समुद्र में हलचल होनी शुरू हो जाती है, जो पानी का रंग है वो बदल जाता है। और जितने भी अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में चक्रवात आए हैं उसमें हमने देखा है कि जब चक्रवात तट से टकराता है उसके बाद पेड़ बड़े बड़े गिर जाते हैं, जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। द्वारका की ही बात करें तो एक टावर को तोड़ा गया क्योंकि उसकी गिरने की संभावना बनी हुई थी। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन सब कुछ, जब भी चक्रवात आता है तो सब कुछ
इसमें निर्भर करता है कि हवा की रफ्तार क्या है, हवा की गति क्या है। और हवा की गति आप यकीन मानिए कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पल पल मौसम बदल रहा है। अभी यहाँ पर बारिश रुकी हुई है। मेरे सहयोगी जनक इस वक्त कच्छ में मौजूद है। जनक, क्योंकि अभी क्या बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो तूफान की रफ्तार है, क्योंकि अति गंभीर श्रेणी में तूफान था, दिशा जरूर बदली है, क्या कमजोर तो नहीं पड़ा है तूफान? क्या जानकारी मौसम विभाग की तरफ से जनक मिल पा रही है? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए आप जो बता रहे हैं कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और अभी भी जो प्रिडिक्शन है मौसम विभाग का वो 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से गुजरने की बात है। तो ऐसे में आपको अभी से यहाँ से कैसी तेज़ हवाएं चल रही है, इस पानी से जो हवाएं जो गुजर रही है ऊपर से, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से लगेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही है। और अब जैसे जैसे पास, चूँकि अब 290 किलोमीटर बताया जा रहा है जहाँ पर आप हैं, मैं यहाँ वहाँ पर हूँ, 240 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। तो ऐसे में जब नज़दीक जैसे तटीय तट के आसपास आएगा तब और ये पावरफुल होगा और उसके बाद उसका असर देखने को मिलेगा। यानी आज रात से लेके कल शाम तक सबसे ज़्यादा असर आते हुए जो पहले पोस्ट इसका असर है, प्री असर है, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जब साइक्लोन गुजरेगा उसके बाद जो आई यहाँ से गुजरेगी तो वो वह नुकसान पहुँचा सकती है। और जसप्रीत, दूसरी ओर आपको मैं लहरें, देखिए पानी किस तरीके से अभी यहाँ पर आया, ये लहरें उफान पर है, यही दिखता है। अमूमन ये हाई टाइड जब होता है तब ये स्थिति की देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखिए आप जिस तरीके से पानी की लहरें उफान पर है और ये बीच को क्रॉस करते यहाँ पर आ रही है, यही दिखा रहा है कि देखिए किस हद तक समुंदर अभी यहाँ पर समुंदर में हवाएं चल रही है और उफान पर लहरें होने के चलते यहाँ पर 2 किलोमीटर पहले ही रास्ते को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यानी खतरा टला नहीं है, खतरा अभी भी बरकरार है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आप जिसको बात कर रहे हैं, आज कच्छ और देवभूमि द्वारका दोनों को रेड अलर्ट पर देखा गया है। बारी बारी बारिश हो रही है यहाँ पर, थोड़े थोड़े स्पेल में यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन जब भी हो रही है भारी बारिश हो रही है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में आने वाले 24 घंटे और ख़तरनाक साबित होंगे इस इलाकों में, खासतौर पर कच्छ और देवभूमि द्वारका। वैसे तो 8 जिले हैं और 8 जिलों में सबसे ज़्यादा नहीं है। ऐसे में जो इन जिलों के निवासी हैं, जो द्वारका के हैं, कच्छ में जो जिले में निवासी हैं, वो बेहद सावधानी बरते और हम भी सावधानी बरतते हुए, क्योंकि लहरों में उफान काफ़ी ज़्यादा